हाँ, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ मी प्रोफेसर नदीम अहमद फराज। और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बात अपने फॉलोअर्स के साथ या पाकिस्तानियों के साथ की जाए अ, जिससे उनकी स्किल्स जो हैं उसको शेप मिले और वो डेवलप करें। तो आज जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है, टॉपिक पर तो नहीं, बेसिकली पीटर ड्रकर की एक स्टेटमेंट है, कोटेशन है जिस पर मैंने बात करनी है। उसकी स्टेटमेंट या कोटेशन जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू मैनेज चेंज इज़ टू क्रिएट इट। आई एम रिपीटिंग, द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू मैनेज चेंज इज़ टू क्रिएट इट। अगर इसको बहुत गौर से आप अंडरस्टैंड करें तो बेस्ट वे जो है मैनेजिंग चेंज का, वो ये है कि आप उसको क्रिएट करें। इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आज इस पूरी दुनिया के अंदर चेंज मैनेजमेंट पर बहुत बातें हो रही हैं। यूरोप के अंदर बाकायदा इसको कोर्स का दर्जा हासिल है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी चेंज मैनेजमेंट जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के तौर पर सोशल साइंसेज और स्पेशली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर इसको आप पढ़ा भी रहे हैं। दैट्स वंडरफुल एंड अक्सर अब ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग चेंज मैनेजर्स। तो ये जो चेंज मैनेजमेंट है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि दुनिया में सिर्फ चेंजेस ही चेंजेस हो रही हैं। हर आने वाला वक्त, हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला दिन कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा है और हमें उन चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब दो बातें हैं, या तो हम एडजस्ट करने वाले लोग बन जाएं कि एक नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई चीज़, कोई चेंज, और हमने कहा जी इस चेंज को हम इस तरह मैनेज करेंगे, तो हम हमेशा मैनेज ही करते रह जाएंगे और फॉलो ही करते रह जाएंगे। हम कभी भी क्रिएट करने की पोजीशन में नहीं आएंगे। अब एक लम्हे के लिए इसको इस तरह कर लिया जाए कि हम अगर अपने ज़हन को, जो कि मेरे रब ने, जो मेरा रब खालिक है और उसने हमें तख्लीक किया और ख़ल्क़ बनाया और हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीकी सलाहियत डाल दी, जब वो तख्लीकी सलाहियतों को आप ज़ंग आलूद कर देंगे तो यकीनी तौर पर आप हमेशा फॉलोअर ही रहेंगे। लेकिन अगर मेरे रब ने हमें तख्लीकी सलाहियतें दी हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर लें। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, आप कोई भी काम कर रहे हैं, या तो आप तालिब इल्म हैं, या आप उस्ताद हैं, या आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि स्टार्ट लव योर प्रोफेशन। आपको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब आप उसको इबादत का दर्जा देंगे, आपका कोई भी काम है, आप उसको एक लम्हे के लिए ये ज़रूर सोच लें कि जो आप काम कर रहे हैं ये दुनिया का बेहतरीन काम है, क्योंकि ये काम अल्लाह ताला की तरफ से आपको तफवीज़ किया गया है। अल्लाह ताला ने आपके जहन में ये बात डाली और फिर आपने इस काम का इंतखाब किया। अब जब आपने उस काम का इंतखाब कर लिया है तो ये बेस्ट वर्क है दुनिया का, लिहाजा उसको बेस्ट तरीक़े से किया जाए, पैशनेट होके किया जाए, आप एनर्जेटिक हो जाएं, आप डेडिकेटेड हो जाएं, उसको इबादत के तौर पर लें, तो यकीनी तौर पर होगा क्या कि आप एक्सेलेंस की तरफ आ जाएंगे, आप इफ़ेक्टिवनेस की तरफ आ जाएंगे, और उस एक्सेलेंसी का फ़ायदा ये होगा कि उस काम में महारत आ जाएगी और वो काम बहुत ही सलीक़े और क़रीने से हो जाएगा। इस बात को अगर हम अपनी इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं तो इसमें ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिव एलोकेट किया तो यू विल गेट व्हाट द मैक्सिमम। तो हमें देखें, लाइफ में हर चीज़ जो भी हम इनपुट डालें, हमें उसका आउटपुट हमेशा मैक्सिमम चाहिए होता है। तो अगर आप मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो आपको इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की तरफ आना पड़ेगा। और जब आप इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की तरफ आने की बात करते हैं तो ज़हन में ये रखना है कि जब मैं किसी काम को इबादत के दर्जे पे ले जाऊंगा तो, और पैशनेट होकर करूंगा, एनर्जेटिक होकर करूंगा, तो होगा ये कि फिर उस
کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر اس کام کے اندر آپ کی جو کریٹیوٹی ہے، جو آپ کی جبلت کے اندر ہے، جو آپ کی فطرت کے اندر ہے، وہ باہر آئے گی، اور پھر اس کام کے اندر کچھ ایسی کریٹیوٹی آپ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کروا دیں گے، اللہ رب العزت کروا دیں گے کہ پھر دوسرے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ بس یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ وہ لوگ جو کہ کریٹر اینڈ انوویٹرز ہیں، آبویسلی ان کی جو انوویشنز ہیں وہ پھر دوسرے جب اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کی حیات کو حیات جاوداں کر دے گی، اور پھر ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ہمارا نام لے رہے ہوں گے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ چینج کو فرام ٹوڈے اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ I'll have to create change. I'll not going to manage change. Yeah fine, that's okay کہ اگر کوئی چیز چینج ہو گئی تو میں اس کو مینیج کر رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، میرا الٹیمیٹ گول یہ ہونا چاہیے کہ I'll have to create the change. جب میں چینج کو کریٹ کروں گا تو جو میرے فالوورز ہیں وہ کیا کریں گے، اس کو مینیج کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کریٹنگ چینج کے کیا کہتے ہیں فورم میں شامل ہو جائیں گے، اور کریٹنگ چینج کے لیے آپ اپنی ذات کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ یو آر دا مور کانفیڈنٹ، آئی نو اٹس ویری ویل۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جس پروفیشن سے بھی آپ وابستہ ہیں، جس سبجیکٹ سے آپ وابستہ ہیں، جس کام میں آپ جڑے ہوئے ہیں، اس کام کو عبادت کی طرح کریں، اور بہت ہی سچے جذبے سے کریں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں، پیشنیٹ ہو کر کریں، انرجیٹک ہو کر کریں، تو آپ یقین کریں کہ پھر وہ مدد آتی ہے نیچر سے، مدد آتی ہے غیب سے، اور پھر آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ آپ کو اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں، وہ آپ کو ایسی چیزیں لا کر دیتی ہیں کہ پھر آپ کریٹ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔